सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृत्यभिर्देवैः सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तेहि न भजसी मति मंद। को कृपालु शंकर सरिस रक्तांभोज दलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम् श्यामांगं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवाद्यसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदम्। राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम। श्रोता बंधु, भगवान भोलेनाथ को माता पार्वती जी सहित बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में सादर निवेदन करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी जी सहित चारों भाइयों सहित श्री हनुमान जी सहित उनके चरणों में कोटिशाह प्रणाम करते हुए संसार को गीता का ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान राधे कृष्ण के चरणों में सत सत निवेदन करते हुए मां पराम्बा भगवती को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए मैं श्री राम नाम महिमा
जो श्री रामचरितमानस से उद्धरित है, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है, टीका भी उन्हीं के द्वारा की गई है, उसी का मैं वर्णन करना चाहूंगा। राम कथा के रसिक वर, इस राम कथा को शुरू करने के पहले मैं महाराज श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में अपने टूटे फूटे शब्दों से 2 शब्द सादर निवेदन करूंगा कि आकर इस कथा को हर प्रकार से सुंदर बनाकर और ललित बनाने की कृपा करें, सुनने की कृपा करें। महाराज हनुमान जी के द्वारा रचित जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जिह्वा पर बैठ करके श्री हनुमंत लाल जी ने इस राम कथा की व्याख्या की थी, राम कथा कही थी, आपके द्वारा श्री हनुमंत लाल जी के द्वारा कही हुई उसी कथा को मैं पुनः दोहराने के लिए आपका आवाहन करता हूं। आप मेरे ऊपर कृपा करें। जय जय सिया राम। राम कथा के रसिक बर भक्तराज हनुमान, आय सुआसन लीजिए, करऊं हृदय स्थान। तो आइए हम सभी लोग सुनते हैं। राम नाम मणिदीप धरु, जी दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चासे उजियार। नाम जे जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथय नामय नाम न रूपा। जाना चाहि बूढ़ गति जेओ, नाम जी जपि जानहि तेऊ। साधक नाम जपहि लय लाए, होई सिद्धि अणिमादिक पाए। जपहि नाम जनियरति भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्यो अनघ उदारा। चहु चतुर कहु नाम यधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। सकल कामना ही नजे, सकल कामना ही नजे। राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय। तिनहु किए मन मीन, अगुण सगुण दुए ब्रह्म स्वरूपा। अकथय अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बड़े नाम दूते, किए जही जुग निज बस निज बूते। तोड़ सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति
रुचि मन की एक दारुगत देखिए एको पावक समजुग ब्रह्म विवेको उभय अगम जुग सुगम नाम ते कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि। जय जय सिया राम। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम नाम की महिमा का बखान करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि आप लोग भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि को दीपक के समान रख लीजिए। जब ये जिह्वा पर हम राम नाम रूपी मणि रूपी दीपक को रख लेंगे तो हमारे अंदर भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच, महाराज ब्रह्मदेव के बनाए हुए संसार से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं वह जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले, धन दौलत अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहने वाले साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आठों सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते ही उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं, वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के साधक हैं, भजने वाले हैं। एक अर्थार्थी, धन की चाह रखने वाले। दूसरा आर्त, संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। तीसरा जिज्ञासु, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले। और चौथा ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले। चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। श्रोता बंधुओं, चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त को प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है, क्योंकि वह निष्काम भाव से प्रभु को स्मरण करता है, जपता है। यूं तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का ही प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें नाम को छोड़कर कोई हमारे पास दूसरा ऐसा उपाय नहीं है जो हमारा कल्याण कर सकता है। जो सब प्रकार से कामनाओं से रहित और सभी भगवान प्रभु श्री राम के भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते हुए क्षण भर में उससे अलग नहीं होना चाहते हैं। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः इस बात पर जोर देकर के कह रहे हैं, श्रोता बंधुओं, वो कहते हैं कि इस काव्य की उक्ति को, जो काव्य में जो हमने प्रकाशित किया है, जो बात कही है, उसको केवल यह ना समझें कि इसको सुंदर बनाने के लिए, ललित बनाने के लिए या किसी प्रकार से इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। ऐसा नहीं है, यह सत्य बात है। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूं कि निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है।
निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों केवल एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। महाराज बिंदु जी ने लिखा कि संसार के करतार का आकार न होता तो उसका यह संसार भी साकार न होता। साकार से जाहिर है निराकार न होती कि हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता। श्रोता बंधुओं, साकार और निराकार एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु दोनों को हम नाम जप से ही प्राप्त कर सकते हैं। चाहे साकार हो और चाहे निराकार हो, नाम जपने से ही हम दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों की प्राप्ति संभव है। दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की राशि है, परंतु नाम सबसे बड़ा है। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं दास प्रभु हृदय अछत अभिकारे, सकल जीव जग दीन दुखारे। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। निर्गुण ते यही भांति बढ़े, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बलराम ते, निज विचार अनुसार। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम रूपी जप का साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। रत्न बहुत है, लेकिन अगर उसका हम मूल्य नहीं जानते, उसको हम पहचानते नहीं हैं, रत्न को पहचानने वाला जौहरी ही होता है, तो वो उसकी कीमत समझता है। साधारण मनुष्य हम लोग नहीं जान पाते हैं, तो उसकी कीमत का अनुमान लगाना हमारे लिए मुश्किल काम होता है। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण ते यही नाम बड़, नाम प्रभाव अपार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। आइए क्या कहते हैं। राम भगत हित नर तनु धारे, सही संकट किए साधु सुखारे। नामो सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापस तियतारे, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषहित राम सुकेतु सुता के, सहित सेन सुत कीन विबाके। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजऊ राम आप भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। दंडक बन प्रभु
के न सुहावन, जन मन अमित नाम की पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कली कलुष निकंदन। सबरी गीत सुख सेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं, प्रमाण देते हुए कहते हैं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम से भी बड़ा उनका नाम है। राम भगत हित नरतनधारी। पहला उदाहरण यह देते हैं, सही संकट के साथ सुखारी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सह करके संतों को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। पहला उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण श्रोता बंधुओं, राम एक तापस्य तारी। श्री रामचंद्र जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम कोटि खल कुमत सुधारी। परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। ऋष हित राम सुकेत सुता की, सहित सेन सुत कीन विभा की। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेत यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्त कर दिया। परंतु नाम अपने भक्तों के तमाम दोषों, दुखों और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का नाश कर देता है, अंधकार का विनाश करता है। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलय नाम जिम रवि निस्नासा। आगे देखिए, अगला उदाहरण देते हैं कि भंजऊ राम आप भव चापू, और भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री रामचंद्र जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सभी भयों का नाश करने वाला है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, प्रमाण देते हैं कि दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को सुहावना बनाया, भयानक जंगल को जो असुरों से आच्छादित था, बुराइयों से भरा था, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूहों को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। बोले जय जय सिया राम, बोले सियावर रामचंद्र की जय। सबरी गीत सुसेवकन सुगत दीन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का उद्धार कर दिया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। श्रोता बंधुओं, इसीलिए आगे प्रमाण देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, आइए हम सभी लोग सुनते हैं। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जानु सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद विराजे। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम ले तू भव सिंधु सुखाही,
करहूं विचार सुजन मन मानी। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का अगला उदाहरण है राम सुकंठ विभीषण दो। सुकंठ और विभीषण, भगवान श्री रामचंद्र जी ने महाराज सुग्रीव और महाराज विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा। ये पूरी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, परंतु नाम ने तो अनेकों गरीबों पर कृपा की। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री राम नाम महाराज की जय। परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। श्रोता बंधुओं, ये उदाहरण खत्म होने वाला नहीं है। नाम का बड़ा प्रभाव है। आप अपने घरों में, अपने रहने वाले स्थान पर हमेशा राम नाम का जप, राम नाम का जप, राम नाम का जप। अब तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स तमाम आ गए हैं, लगा दिया करिए, हमेशा श्री राम नाम जप चलता रहे, सीताराम सीताराम चलता रहे। उससे ये होगा कि वहां का आसपास का सारा वातावरण राममय हो जाएगा, और जब सारा वातावरण राममय हो जाएगा तो भगवान की अहेत की कृपा उस परिवार पर, उस स्थान पर, वहां के रहने वाले जीवों पर, सब पर होगी। भगवान किसी को नहीं छोड़ते। ये भगवान श्री राम नाम की महिमा बड़ी अपरंपार है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम गरीब अनेक नवाजे, लोक वेद बर बिरद बिजाजे। जो है भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो केवल सुग्रीव और विभीषण को अपने शरण में रखा था, उनको कल्याण किया उनका, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। नाम का यह सुंदर बिरद लोग और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालू कपि कटक बटोरा। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही वाह, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री राम नाम महाराज की जय। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी, उनकी सहायता से समुद्र पर पुल बांधा, परंतु नाम लेते ही संसार रूपी भयंकर समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। नाम लेने से व्यक्ति भव सागर पार कर जाता है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब आप लोग खुद ही विचार कीजिए कि राम बड़े हैं कि उनका नाम बड़ा है। आइए महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए प्रमाण को आगे हम सुनते हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रेते, बिनु श्रम प्रबल मोदल जीते। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं, प्रमाण देते हुए कहते हैं कि राम सकुल रण रावण मारा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, और तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। भगवान राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक केवल नाम के स्मरण मात्र से, बिना परिश्रम के ही मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्म राम ते नाम बड़क। आइए, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदानी।
रामचरित सतकोटि महा लिय महेश जिय जाने। इस बात को तो केवल भोलेनाथ ही जानते हैं श्रोता बंधुओं। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण दोनों से बड़ा है। भगवान सगुण भगवान राम से और निर्गुण ब्रह्म से भगवान राम का नाम बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को सार रूप से चुन करके अपने जिह्वा पर अपने हृदय स्थल में धारण कर लिया। और आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नाम प्रसाद शंभुय विनाशी साजुय मंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से भगवान शंकर जी अविनाशी हैं, आदिदेव हैं, महादेव। रामायण सतकोटि महा रामचरित सतकोटि महलिय महेश जी जान। राम नाम के प्रभाव को जान करके भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने अंतःस्थल में रख लिया और इसी से वे अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद के सुख की प्राप्ति करते हैं, ब्रह्मानंद के सुख को भोगते हैं। नारद जान्यौ नाम प्रतापो जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। नाम जपत प्रभु केन प्रसादो भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। ध्रुव सगलानि जप्यव हरि नाउ पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमेरे पवन सुत बोले श्याम रामचंद्र की जय। सुमेरे पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यउ रामू। अपतु अजामिल गज गणिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु। सो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदासु। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मतएहु सकल सुकित फल राम सनेहु। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे। द्वापर परितो सत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम करी अभिमत दाता हित पर लोक लोक पितु माता। श्रोता बंधुओं, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं
कि नाम के ही प्रसाद से भगवान शंकर जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने पर भी पूरी दुनिया उनकी पूजती है, उनकी पूजा करती है, मंगल की राशि हैं। खुद अमंगल वेश धारण किए हुए संसार को सुख और संपत्ति प्रदान करते हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद के सुख को भोगते हैं। महाराज नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना। श्री हरि नारायण नारायण का जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरण करते हैं और भगवान जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप नारद जी हरि और हर दोनों को ही प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि हो गए। श्रोता बंधुओं, तमाम उदाहरण गोस्वामी जी देकर कहते हैं आगे, ध्रुव सगलानि जप्यो हरिनाऊ। महाराज ध्रुव ने ग्लानि पूर्वक कष्ट पूर्वक विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरिनाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। महाराज हनुमान जी ने, आप सभी लोग जानते हैं कि इनका क्या कहना है, जिन्होंने श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी ने सुमिर पवन सुत पावन नामू, इस पवित्र का नाम स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। नीच अजामिल गज और गणिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गई। मैं नाम की बड़ाई कहां तक कहूं, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवास, कलयुग में राम का नाम कल्पतरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के पौधे के समान पवित्र हो गया। श्रोता बंधु, केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम या राम नाम में प्रेम होता है। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। इसलिए नाम काम तरु काल कराला, ऐसे कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देता है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भी भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। श्रोता बंधुओं, जो श्री राम नाम का स्मरण करते हैं वो इस लोक में भी सुख भोगते हैं और अंत लोक में भी सुख भोगते हैं। आप देख लीजिए, श्री राम नाम का जप करते हुए साधु बैरागी संत सन्यासी कभी कोई खेती नहीं करने आते, कोई नौकरी चाकरी नहीं करते, कोई रोजगार बिजनेस नहीं करते, लेकिन आप लोग देते हो कि कुल श्रोता दो राम नाम को गाते हुए संतजन जो है अतिशय आनंद की प्राप्त करते हैं, हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं, हर प्रकार की कामनाएं उनकी पूर्ण होती हैं। जो है ऐसा हम संत समाज से उदाहरण लें, जो है कि इस कलयुग में राम नाम के प्रभाव से जो है जो गृहस्थ प्राणी हैं, जो राम नाम नहीं जपते वे दुखी हैं, लेकिन आप देखिए जो भी राम नाम को जपते हैं वह सुखी हैं। और राम नाम का न कलि कर्म न भगत विवेकु, नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एको, काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल,
जापक जन प्रहलाद जिम पालही दलिसुर साल। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, कलयुग में ना कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान है। राम नाम ही एक ऐसा साधन है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेम को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान श्री समर्थ हनुमान जी हैं। बोले बजरंगबली की जय। राम नाम नरकेसरी, राम नाम नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकशिप है और जप करने वाला भक्त प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की हमेशा रक्षा करेगा, हर प्रकार से रक्षा करेगा। आइए गोस्वामी तुलसीदास जी जप के विषय में भी 2 लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? भाय को भाय अनग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस। सुमेर सुनाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ माथा। मोर सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिश देखी दया निधि कोसो। श्रोता बंधुओं, सबसे बड़ी बात भगवान राम का नाम लेने में आप लोग पूजा करते हो, पाठ करते हो, तमाम धर्माचरण करते हो, तमाम प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन श्रोता बंधुओं, नाम को जपने में आपका कोई खर्च नहीं, आपका कोई अनुष्ठान नहीं, आपका कोई बहुत बड़ा किसी को बुलाना नहीं, कहीं किसी का कोई धन नहीं खर्च करना। बस केवल जिस हालात में हो, जहां भी हो, वहां से बस आप शुरू हो जाओ। जैसे ही क्या कहा? अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से, आलस्य से, लेटे रहने पर, बैठे रहने पर, रास्ता चलने पर, काम करते रहने पर, जिस भाव में हो, जहां भी जैसे भी हो, केवल आप जप करना शुरू कर दीजिए। भाई कुहाय अनग आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। तो हम लोग सभी लोग आइए आज से ही शुरू कर देते हैं। जब से ही शुरू हो जाए उसी समय से मानव मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण शुरू हो जाता है। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवा करके मैं श्री राम जी के आगे के गुणों का वर्णन करूंगा। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रोता बंधुओं, आज से मैं इस कथा को यहां से विश्राम देता हूं, लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि आप सभी श्रोता बंधु जहां तक मेरी वाणी जा रही है, लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे भी जिस हाल में रहो, जैसे भी रहो, पड़े हो, लेटे हो, बैठे हो, थके हो, मांदे हो, अपनी जीवा पर राम नाम को रख लो। अजपा जाप जीवा को भी मत चलाओ, केवल मन से प्रभु का स्मरण करते रहो, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। नाम जपत मंगल दिस दस हूं, ऐसा सुलभ साधन फिर और आपको नहीं मिलेगा। काहे को 10 लाख रुपया जुहाओगे, पंडित जी को बुलाओगे, भंडारा भागवत कराओगे, गांव जमार के निमंत्रण कराओगे, जो है तो इन सब से जो है अगर आप केवल श्री राम नाम का जप केवल जिह्वा से करना शुरू कर दीजिए, ना किसी माला की जरूरत है, ना किसी सुमरनी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। बस बैठ गए पद्मासन लगा करके, नहीं बैठ गए, चल रहे हैं तो जप रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो जप रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो जप रहे हैं, कार चला रहे हैं तो जप रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं तो जप रहे हैं, रेलगाड़ी चला रहे हैं, हवाई जहाज, कहीं भी आप बैठे हो, बस केवल चलता रहे प्रभु का नाम जप। यह अजपा जाप निश्चित तौर से आपका कल्याण करेगा, 10 दिशाओं में मंगल होगा, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। यह अकाट्य है। जय जय सिया राम। अब आज की कथा को मैं ही विश्राम देते हुए आप सभी लोगों से
मैं ये मानस प्रेमियों से और समस्त संसारी लोगों से ये मेरी विनती है, विनय है कि आज से ही आप लोग राम नाम जपना शुरू कर दीजिए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।